हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा सा हटके है लेकिन बहुत ही रोचक है। आपको बहुत ही पसंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सातपुरी के बारे में। सातपुरी यानी कि 7 सिटीज, जो पवित्र शहर जिन्हें कहा जाता है और जिन्हें सातपुरी कहते हैं, और जिनकी यात्रा जो है, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो जीवन में बहुत ही मायने रखती है। तो वहां का जो यात्रा है वो तो एक हमारी बाहरी यात्रा होती ही है, लेकिन वो बाहरी यात्रा हमारी आंतरिक यात्रा से कैसे संबंधित है, आज हम उस विषय में बात करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज जो है मुझे अभी महाकुंभ में एक ब्रह्म ऋषि के द्वारा पता चला था। तो चीज तो बात तो काफी पुरानी ही होगी, लेकिन मेरे ज्ञान में नहीं थी, तो मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे इस बारे में बात करूं, आपको भी सारी बात बताऊं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये 7 शहर हमारे शरीर के 7 चक्रों से संबंधित हैं, या वो उनको रिजेंबल करते हैं। जैसे कि पहला शहर हमारे भारत की जो यात्राओं का पहला शहर कहा जाता है हरिद्वार। तो हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं उसमें सबसे पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र को उन्होंने बराबर किया है, रिजेंबल किया है हरिद्वार से। तो जब हमारे शरीर की ऊर्जा, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा है, वो हमारे मूलाधार में सोई पड़ी रहती है। ठीक है, 3.5 कुंडली मार के वहां पे पड़ी रहती है। तो जब वो ऊर्जा वहां से उठना शुरू होती है तो उस जगह को कहते हैं हरिद्वार, यानी कि हरि का द्वार, पहला द्वार, जहां पे हरि के लिए हम प्रवेश करते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो पहला द्वार है वो होता है हरिद्वार। तो मूलाधार को हरिद्वार कहा गया है क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू होती है, हमारे चक्रास ओपन होने शुरू होते हैं, तो वहां से पहले द्वार से ही ऊर्जा ऊपर उठती है, तो इसलिए इसको हरिद्वार कहा गया है। तो मूलाधार जो है वो हरिद्वार की यात्रा जो आप करते हैं बाहरी रूप से, तो आंतरिक रूप से हरिद्वार की यात्रा का मतलब हुआ कि हम मूलाधार से अपनी शक्ति को ऊपर उठाते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा आता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र, जैसा कि हम जानते हैं, जेनिटल ऑर्गन्स के पीछे होता है, तो जनन इंद्रियों के पीछे है। तो इसको रिजेंबल किया गया है कांची से। क्यों किया गया है? क्योंकि कांची में कामाक्षी माता होती है, काम माता मतलब कामाक्षी माता। तो यहाँ पर ऊर्जा जो हमारी काम की जो प्रवृत्ति होती है उसको कंट्रोल करती है। तो जब हमारी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र पे होती है तो ऐसा माना जाता है कि आपने कामाक्षी माता के दर्शन किए, यानी कि कांची की यात्रा आपकी पूरी हुई। तीसरा आता है हमारा मणिपूरक चक्र, नाभि चक्र। मणिपूरक चक्र को, क्योंकि यहाँ पे इस चक्र का जो क्वालिटी है वो क्या है कि जलन, द्वेष, स्वार्थ, इन सब की जो भावना है वो हमारे मणिपूरक चक्र में आती। भय, डर, जैसे आप देखते हो ना, किसी चीज से कुछ ऐसा हो कि जिससे हम डर गए हैं, कुछ ऐसा हो गया होगा, तो आपको पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो नाभि चक्र है ये हमारी सारी फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसको अयोध्या क्यों कहा गया? क्योंकि आप देखेंगे रामायण में जितने भी पात्र हैं, तो जैसे कैकेयी ने लालच में आके, स्वार्थ में आके राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स में अलग अलग रोल है, बहुत सारे भाव हैं अयोध्या में, मतलब रामायण में सारे जितने भी पात्र हैं सबके अलग अलग भाव हैं। किसी के अंदर समर्पण है, किसी के अंदर प्रेम है, किसी के अंदर लालच है, किसी के अंदर स्वार्थ है, तो सारे भाव भरे पड़े हैं। तो मणिपूरक चक्र जो है वो भाव को प्रदर्शित करता है, तो इसलिए इसको अयोध्या के बराबर कहा गया है। जब आप बाहरी रूप से अयोध्या की यात्रा करते हैं तो आंतरिक रूप से अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक चक्र तक आप लेके आ जाते हैं तो समझिए आपने अयोध्या पे विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद हमारा आता है हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। इसको बराबर किया गया, इसको रिजेंबल किया गया मथुरा से, क्योंकि मथुरा में कृष्ण जी की नगरी मथुरा, और वहां पे राधा रानी है, गोपियां हैं, तो वहां पे प्रेम भाव बहुत बहुत है, सारा प्रेम भरा हुआ है। तो हमारे हार्ट में भी कहते हैं ना, हृदय जो है वो प्रेम का वास होता है हृदय में, तो इस तरीके से हृदय को मथुरा के बराबर माना गया है। तो अगर आपकी ऊर्जा अनाहत चक्र पे आती है तो समझिए आपने मथुरा पे विजय प्राप्त कर ली, मतलब कि आपने मथुरा के दर्शन पूरे कर लिए। तो आंतरिक जो हमारी यात्रा है वो अनाहत चक्र पे पहुंचती है, तो हम मथुरा के वासी बन जाते हैं, या मथुरा के कहना चाहिए जो मथुरा के अंदर का प्रेम है वो सारा कुछ हमारे अंदर आ जाता है। अब इससे ऊपर थोड़ा सा उठते हैं, यानी कि हम आ जाते हैं विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र जो थ्रोट के अंदर, हमारा थ्रोट चक्र जिसे कहते हैं, यहाँ पर इसको रिजेंबल किया गया अवंतिका से। अवंतिका मतलब जिसे हम आज उज्जैन कहते हैं, उसे अवंतिका पहले कहा जाता था, तो उसको हम अवंतिका से या उज्जैन से रिजेंबल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखेंगे उज्जैन में महाकाल है, कालों के काल महाकाल, जिनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं पे आप देखेंगे कालिदास,
भरथरी, इन लोगों ने बहुत सारे लिटरेचर लिखे हैं। तो जब यहाँ पर आपकी ऊर्जा पहुंचती है थ्रोट चक्र पे, तो आप देखेंगे कि शब्दों पे आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यानी कि आपका विशुद्ध चक्र तक आने का मतलब हुआ कि आप आकाश तत्व की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गले से ऊपर सारा आकाश तत्व है, गले से नीचे वायु है, फिर ऐसे करते करते पांचों तत्व हमारे मूलाधार तक पहुंचते हैं। तो हम आकाश तत्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां तक हो गया, हमने यात्रा कर ली उज्जैन तक की। इससे थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं, तब हम पहुंचेंगे काशी में। इस कूटस्थ को यानी कि थर्ड आई को, या आई ऑफ नॉलेज जो है, उसको हम कहते हैं थर्ड आई कूटस्थ। तो कूटस्थ को काशी से रिजेंबल किया गया है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि काशी में जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इससे पहले आपको स्नान करना पड़ता है त्रिवेणी में, गंगा यमुना सरस्वती का जहां मिलन हो रहा है, जहां पे आजकल महाकुंभ चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो वहां त्रिवेणी संगम में कितने लोग नहाने जा रहे हैं और क्या क्या चल रहा है। 51 करोड़ लोग नहा चुके हैं और इतनी मारा मारी है, सब कुछ है। उस स्नान को आप घर बैठे अपने अंदर कर सकते हैं। वो स्नान है हमारा इस जगह पे, आज्ञा चक्र पे, जो हमारा ये, इसे हम बोलेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसे हम कहते हैं। इस जगह पे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, गंगा यमुना और सरस्वती, इनका मिलन होता है, यानी कि संगम स्थल इसे कहा गया है। तो जब यहाँ पे आपकी ऊर्जा विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र पे पहुंचती है, यानी कि त्रिवेणी में स्नान कर लेती है, संगम में स्नान कर लेती है, तब यहां से उसका रिफ्लेक्शन आपके कूटस्थ यानी कि काशी में आता है। तो काशी आपको पता ही है, पूरा जितना भी वैदिक ज्ञान है, संस्कृत का ज्ञान है, जितने भी संस्कृत के विद्वान हैं, वो सारा कुछ आपको काशी में ही ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए इसको मोक्ष का स्थल कहा गया है, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा इतने सारे पड़ाव पार करके काशी में पहुंच जाती है, यानी कि कूटस्थ में पहुंच जाती है, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मतलब आपका जो ज्ञान चक्षु है वो खुल गए हैं। अब जब ज्ञान चक्षु खुल गए, मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर अंत कहाँ है आपका? अंत हमारा पहुंच जाता है हमारी द्वारिकापुरी में। तो ये जो क्राउन चक्र है, सहस्रार चक्र है, इसको रिजेंबल किया गया है द्वारिकापुरी से। क्यों किया गया है? क्योंकि द्वारिकापुरी जो है ये वो स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था। तो एंड कहाँ पे आया? द्वारिकापुरी, जहां पे श्री कृष्ण ने अपनी देह लीला समाप्त की। और शुरू कहां से हुआ? हरिद्वार। तो एक द्वार हरि का द्वार, दूसरा द्वार द्वारिकापुरी। तो द्वार द्वार, एक द्वार से यात्रा शुरू हुई और दूसरे द्वार में खत्म हुई। तो मतलब यहां से जो सारी एनर्जी है वो यहां से जाके वो हरि में समा गई, यानी कि ब्रह्मांड में समा गई। तो मतलब हम, मैं और प्रभु, मैं और ब्रह्म सब एक हो गए। तो इस तरह से ये पूरी यात्रा है, सप्तपुरियों की जो यात्रा है, वो हमारे शरीर में इस प्रकार मूलाधार से लेके सहस्रार तक की यात्रा हमारे शरीर में ही पूरी हो जाती है। यहीं पे हम त्रिवेणी संगम में स्नान भी कर लेते हैं, यहीं पे हम सारे पुरियों के दर्शन भी कर लेते हैं, और हमें सबकी कहना चाहिए, सबका जो ज्ञान है, जो योग है, जो कुछ भी उसका रिजल्ट है, जो भी परिणाम है, वो सब कुछ हमारे शरीर में ही आ जाता है। और हम यहाँ से बैठे बैठे ही सारी यात्राएं सब कुछ करके और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो मतलब उनका, जिन्होंने मुझे ये सारी बात बताई थी, तो उनके कहने का अर्थ सिर्फ इतना था कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो सब एक बाहरी यात्रा है, उसमें वो भी ठीक है, करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम उस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन असली यात्रा हमारे अंदर है। जब हम मूलाधार से अपनी यात्रा को शुरू करके सहस्रार तक ले जाते हैं, इन सारी यात्राओं में आपको सारे जितने भी दिव्य स्थल हैं, जितने भी संगम हैं, जितना भी सब कुछ है, वो सारा कुछ आपके अंदर ही होता चला जाता है। तो मुख्यतः आपको योग करना चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए, और अपने ही अंदर सारे स्थलों के दर्शन करने चाहिए। तो इस प्रकार से उनका कहना था, और मुझे उनकी बात बहुत ही अच्छी लगी। बात तो काफी डिटेल में हमने की, लेकिन मैं तो आपको बस शॉर्ट में थोड़ा सा बताया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि ये चीज मैं आप तक भी कन्वे करूं। तो उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये बात बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।